मेरी तकरीर का उन्वान है यौम जमहूरियत और रवादारी। आज हम हमारे आजाद मुल्क हिंदुस्तान के नाफिज करदा दस्तूर का 75वां यौम जमहूरियत मना रहे हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा मौजूदा दस्तूर कई मुल्कों के कवानीन का अमीन मुताला सख्त मेहनत मुसलसल जिद्दोजहद से तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए तमाम सहूलियात को ध्यान में रखकर आखिरी शक्ल में ढाला गया है। मोरखा 26 जनवरी 1950 ईस्वी से इस मुकम्मल दस्तूर को हमारे मुल्क में नाफिज किया गया। इसलिए हम इस दिन की अहमियत को ध्यान में रखते हुए हर साल बड़े जोश व खरोश के साथ यौम जमहूरियत मनाते हैं। मोहतरम सामीन, दस्तूर साज मजलिस में बहस के दौरान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो तकरीर की थी उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। बगौर सुनिए। सियासी जमहूरियत अगर समाजी जमहूरियत की बुनियादों पर कायम ना की गई तो सियासी जमहूरियत पायदार नहीं रह सकेगी। हमारे नजदीक समाजी जमहूरियत का क्या मतलब है? दरअसल आजादी, मसावत और भाईचारा जैसी कदरों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना ही समाजी जमहूरियत है। इन तीनों कदरों को अलग अलग समझना गलत होगा। इन तीनों कदरों को अलग अलग करना गोया सियासी जमहूरियत के बुनियादी उसूलों को तार तार करना है। साथियों, सुना आपने किस कदर अहम बात कही थी बाबा साहब ने। अफसोस, सदअफसोस के आज आजादी, मसावत और भाईचारा जैसी अजीम जमहूरी कदरों को हमारे मुल्क में पायमाल किया जा रहा है। सब्र, तहम्मुल और रवादारी को हम भूले जा रहे हैं। नाचाकी और नफरतें हमारे अंदर पनप चुकी है। भाइयों और बहनों, ऐसे संगीन हालात में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम जमहूरी इक़दार की पायमाली रोके, इन कवानीन और इक़दार पर सख्ती से कारगर करें और जहाँ कहीं भी गैर कानूनी और गैर जमहूरी बातें हमें नजर आए तो इनकी सख्त मुखालफत करें। यही यौम जमहूरियत का सच्चा पैगाम है। आखिर में मैं एक शेर कहकर अपनी जगह चाहती हूँ। हर किरण तेरे मुकद्दर को सवारे ए वतन, हर किरण तेरे मुकद्दर को सवारे ए वतन, हर नया दिन भी तेरे शान बढ़ाने आए, हर निकलता हुआ सूरज दे सलामी तुझको, नित नई रोज कोई शम्मा जलाने आए। जय हिंद, खुदा।